मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है? मरने के बाद आत्मा कितने दिनों तक घर में रहती है? जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। और अगर आप एक सच्चे हिंदू और भगवान के उपासक हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है। मरने के बाद आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है। यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मरण से संबंधित ऐसे कई रहस्यों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की गति को सुधार सकता है। दोस्तों, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या क्या घटित होता है और वो किस प्रकार यमलोक ले जाया जाता है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिनों तक घर में रहती है। हमारे धर्मशास्त्रों में इस संदर्भ में क्या क्या वर्णित है वो हम सब इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इस पुराण में अधिष्ठता देव सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु हैं। दोस्तों, कैसे यमदूत उस आत्मा को यमलोक से ले जाते हैं। वो जीव 24 घंटों के पश्चात पुनः वापस आती है और 24 घंटे के दौरान जीवात्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यह कलन होता है कि अपने जीवन काल में इस आत्मा ने कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके पश्चात आत्मा को फिर उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया है और 13 दिन तक वो जीवात्मा वहीं अपने परिवार के बीच रहती है। मोह वासना में भरी वो जीवात्मा बार बार अपनी देह में प्रवेश करने की कोशिश करती है, प्रयास करती है, किंतु यमदूतों के पास के बंधे होने की वजह से वो कुछ भी करने में असमर्थ हो जाती है। मित्रों, वो अपने परिवार, रिश्तेदार व मित्रों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखती है। वह उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करती है, परंतु उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं हो पाता। फिर भी वो अपने सामने स्वयं के मृत शरीर को देखती है और भूख प्यास से जोर जोर से विलाप करने लगती है, रोने लगती है। और इसी के साथ साथ गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मनुष्य पुण्य कर्म करता है, परंतु उसके पुण्य की संख्या के द्वारा किए गए पापों से कम हो सकता है। पिंडदान क्यों करते हैं? अर्थात मनुष्य पुण्यों की अपेक्षा पाप अधिक करता है। इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देते हैं, अतः मृतक का पिंडदान नहीं किया गया तो जीवात्मा अनंतकाल तक भटकती रहती है और हजारों सालों तक पीड़ा व कष्ट भोगने के बाद अगला जन्म मिलता है। प्रतिदिन दिए जाने वाले पिंडदान के 4 भाग होते हैं। उसका दूसरा भाग मृतक का शरीर बनाता है, तीसरा भाग यमदूत ले जाते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए दिया जाता है। 9 दिन रात प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता है और शरीर बन जाने पर 10वीं पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगने के कारण आहार रोकने पर प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाले पिंडदान में विधि, मंत्र, आवास और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता, केवल नाम व गोत्र से पिंडदान दिया जाता है। मृतक का दाह संस्कार होने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न हो जाता है। मृत व्यक्ति के जल जाने पर पिंडदान द्वारा उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वो प्राणी यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे मूर्धा, दूसरे दिन पिंडदान जो दिया जाता है उससे ग्रीवा,
दोनों कंधे बनते हैं। तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठभाग उत्पन्न होता है, पांचवें दिन के पिंडदान से नाभि, छठे दिन के पिंडदान से कार्टिपिस, सातवें दिन के पिंडदान से गौभाग, आठवें दिन के पिंडदान से स्वरूप, नौवें दिन के पिंडदान से तालु पैर और 10वें दिन के पिंडदान से सुधा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर घर के द्वार पर रहता है। 10 दिन वे पिंडदान करते हैं, जिससे मृतक का प्रिय भोजन बनाना चाहिए और मृतक का प्रिय भोजन ही देना चाहिए। प्रिय भोज्य पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी भोजन का पिंडदान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती। 11वें और 12वें दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, अन्य जल, वस्त्र जो कुछ भी हो उसे देना चाहिए। उसको प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वो मृतक के लिए आनंददायी होता है। 13 दिन तक शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित व प्रेत यमदूतों के द्वारा महालोक में लाया जाता है। दोस्तों, अगला पार्ट जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।